हेलो भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में हमारा प्रकरण जो पिछले वीडियो से ही चल रहा है काल, तो आज हम आपको वर्तमान काल और भविष्य काल के उपभेदों के विषय में पढ़ाऊंगी। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? यह वर्तमान काल क्रिया के वह रूप जो वर्तमान में कार्य हो रहा है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने का हमें बोध हो, वही वर्तमान काल है। अब इसके तीन उपभेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जो वर्तमान का सामान्य ज्ञान कराए। क्रिया का वह रूप जो वर्तमान का सामान्य ज्ञान कराए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे विनोद घर जाता है, नीता खाना बनाती है, रेखा नृत्य करती है। ऐसे उदाहरण सामान्य की यह व्यक्ति यह कार्य करता है। मतलब यह जो विनोद घर जाता है, विनोद अपने घर जाता है। नीता खाना बनाती है, नीता खाना बनाती है। ये सामान्य सी एक जानकारी किसी एक व्यक्ति के विषय में है, तो इसे हम सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत रखेंगे। फिर दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, जहाँ शंका हो, संदेह हो। इसका अर्थ होता है संदेह। संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह। तो किसी कार्य के होने का जहाँ संदेह हो, उसे हम संदिग्ध कहते हैं। शंका ऐसे शब्द उसके लिए प्रयोग होता है। तो वह क्रिया जो वर्तमान में होने का संदेह कराती है, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, क्रिया का वह रूप जो वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह कराए, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वह क्रिया जो वर्तमान में होने का संदेह कराती है, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। या ऐसे भी क्रिया का वह रूप जो वर्तमान में होने का संदेह कराए, वह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। राहुल पढ़ता होगा, पता नहीं पढ़ रहा है कि नहीं, राहुल पढ़ता होगा। राधा नृत्य करती होगी। यह इसी तरह से सोहन घर जाता होगा। ऐसे जब वाक्य आते हैं जहाँ वहाँ हम यहाँ संदेह या संदिग्ध वर्तमान काल इसे कहते हैं। फिर इसका तीसरा उदाहरण है, टॉपिक या तीसरा उपभेद है अपूर्ण वर्तमान, जो पूर्ण नहीं है। क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो, क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि काम अभी चल रहा है, अर्थात वर्तमान में जो कार्य किया गया वो अभी समाप्त नहीं हुआ, वो अभी चल रहा है। तो क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि वर्तमान में अभी कार्य चल रहा है, कार्य संपन्न नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो, ज्ञान हो कि कार्य वर्तमान में अभी चल रहा है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। हाथी गन्ना खा रहा है, वर्तमान है तो रहा है, रही है, ये शब्द जरूर रहेंगे लास्ट में। गीता कमरा साफ कर रही है, सब में नहीं रहेंगे। यह जो अपूर्ण वर्तमान है इसमें होगा। अब संदिग्ध में रहा रही नहीं होगा, आपको होगा, होगी। हाथी गन्ना खा रहा है, गीता कमरा साफ कर रही है। अब पता नहीं हाथी गन्ना खाया कि छोड़ दिया, गीता पूरा कमरा साफ की या छोड़ दी, इसका कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान के तीन उपभेद हो गए। सबसे पहले है सामान्य वर्तमान, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान और तीसरे नंबर पर है अपूर्ण वर्तमान। अब हम लोग भविष्य काल अर्थात क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में
आने वाले समय में, जैसे भूत में बीते समय में, उसी तरह से भविष्य में आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो, उसे हम भविष्य काल कहते हैं या भविष्यत काल कहते हैं। अब सामान्य भविष्यत काल, पहला इसका भेद हो गया सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया का होने का, क्रिया के होने का बोध हो, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, हम पतंग उड़ाएंगे, वृक्ष पर फल लगेंगे, ऐसे उदाहरण जहाँ आते हैं, उसे ऐसे वाक्य जहाँ आते हैं, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात भविष्य में ऐसा कार्य होगा। संभाव्य, संभाव्य जहाँ संभावना, इसका अर्थ होता है, संभाव्य का अर्थ होता है बच्चों संभावना। जहाँ किसी कार्य के होने की संभावना की जाए, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना हो, क्रिया के होने की संभावना हो, उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना हो, उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे आज, जैसे आज, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज मोहन घर आएगा, अर्थात मोहन अभी घर नहीं आया है, शायद आज मोहन घर आएगा, शायद आज वर्षा होगी। ऐसे वाक्य जहाँ आते हैं, वहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है वाचक के द्वारा। फिर है हेतु, हेतु मद भविष्यत का, हेतु, हेतु मद भविष्यत का। इसमें आने वाले समय में, जब आने वाले समय में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित होती है, निर्भर होती है। आश्रित का अर्थ होता है निर्भर। यह जो है एक क्रिया दूसरे पर क्या होती है, निर्भर होती है, उसको हम हेतु, हेतु मद भविष्यत काल में रखेंगे। तो आने वाले समय में या क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित होती है, उसे हम हेतु, हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि बच्चा रोएगा तो माँ संभाल लेगी। अब माँ का, बच्चे का रोना किस पर, माँ का किस पर आश्रित है, बच्चे के रोने पर। पहला वाक्य हो गया बच्चे का रोना और दूसरा हो गया माँ का संभालना। माँ संभाल लेगी, यहाँ से तो यहाँ से पहला वाक्य हो गया, और माँ संभाल लेगी, यहाँ दूसरा हो गया। यदि मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यदि मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बच्चों, अब यहाँ मेहनत जो है पहला वाक्य हो गया और सफलता दूसरा वाक्य हो गया। तो सफलता किस पर आश्रित है, मेहनत पर आश्रित। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरह से है, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब किसान के लिए खुशखबरी है, किसान जब अपने खेतों में लगी फसल के लिए वर्षा का इंतजार करता है, तो उसे वर्षा के लिए बहुत बार अपने मन में कल्पना करता है कि जल्दी से वर्षा हो, क्योंकि कृत्रिम साधनों से जो पानी दिया जाता है, यदि वर्षा होगी
अच्छी होगी। वर्षा का जल जो होता है वह नेचुरल होता है, आवश्यक होता है फसल के लिए। अब यदि वर्षा होगी, फसल किस पर आश्रित हो गई? पहले वाक्य पर। दूसरा वाक्य हो गया फसल अच्छी होगी। अब यह जो है इस पर क्या हो गई? आश्रित हो गई। तो इसी तरह से यह आने वाले समय में या क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है उसे हम हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। तो आपको सबको मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया। पिछले 2 वीडियो में मैंने काल के भेद को, उसमें सबसे पहले भूतकाल के, फिर वर्तमान के भेद सब आपने पढ़ लिया है। कुछ अभ्यास प्रश्न, इस अभ्यास प्रश्न को सबको अपनी परिभाषा और अभ्यास प्रश्न को अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे। देखिए जैसे अभ्यास प्रश्न, मधु पढ़ेगी, मधु पढ़ेगी, गीता कहानी सुना रही है। गीता कहानी सुना रही है। मोहन नाश्ता, ये उदाहरण है, इसको आप रखेंगे कैटेगरी में, मतलब किस कैटेगरी में, सामान्य में रखा जाए या वर्तमान में है, भूत का है, भविष्य का है, इसको आप अलग अलग उसके उपभेदों के अनुसार रखेंगे। मोहन नाश्ता कर लिया, मैंने अपना कार्य पूरा किया या पूर्ण किया, दोनों लिख सकते हैं। उन्नीस 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। सोहन चाय ला रहा था। मधु पत्र लिखी होगी। ये 8 उदाहरण हैं, उसको आप अपने अनुसार रख सकते हैं। सबसे पहले आप काल की परिभाषा और काल के कितने मुख्य 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भविष्य के भूतकाल के 6 भेद हैं और वर्तमान के 3 भेद हैं, भविष्य के भी 3 भेद हैं। इन सब उपभेदों को लिखेंगे और यह उदाहरण भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और यह किस कैटेगरी में रहना चाहिए शायद आज वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे और इसे उसी अनुसार लिखेंगे और तैयारी करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।